अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग है ये मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। ये तकरीबन शाम का टाइम है। आज मैं अपनी जो रूटीन है ना, मतलब आजकल वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ जो डेली रूटीन होती है आजकल। बस वो जो मैं तैयारियाँ कर रही हूँ ना रमज़ान के लिए, बस वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो बस यहाँ पे जी बच्चे जो हैं वो नूडल्स खा रहे थे। वैसे मैंने ये वाला क्लिप जो है ना ऐड करना नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ ये अभी ये जो हरकत करेगा ना रोहान, इसके लिए मैंने ऐड किया। मैंने कहा जब ये बड़ा होगा ना मैं इसको दिखाऊंगी। तो ये देखना अभी अलियान उठ के गया है और ये देखें मतलब अपनी प्लेट आगे रखी हुई है और फिर भी जो है ना वो कर रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो मुझे बड़ा क्यूट लगा। मैंने ना जब वीडियो एडिट की है ना तो मैं 2-3 दफ़ा इसको देखा, मुझे बड़ा ऐसे ना हंसी आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐड मैंने इसलिए नहीं करना था क्योंकि कुछ जो है ना वो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मतलब बच्चों को नज़र लग जाती है, जिससे आप कह सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दुआ पढ़ दूँगी। और दूसरा ये कि सिर्फ इसको दिखाने के लिए, बच्चों की मेमोरीज़ के लिए मैंने जो है वो सेव किया है। बहरहाल जी उसके बाद यहाँ पे ये है जी शाम के बाद का टाइम। अभी मेरे सारे जो डेली रूटीन के काम है वो ख़त्म हो गए थे। तो आज मेरा टारगेट था कि मैंने आज करनी है फ्रिज साफ़। तो बस अभी मतलब मैंने खाना बना लिया, सारे काम मेरे कंप्लीट थे। तो इस वक्त जो है ना फिर मैं आराम से काम कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना फिर कोई नमाज का भी नहीं होता, क्योंकि ज़ोहर के बाद फिर असर मगरिब, तो बीच में काम छोड़ के फिर मैं जाऊँ नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है कि नमाज मैं बड़े आराम से पढ़ूँ अगर मैं पढ़ूँ तो मैं जो है ना फिर ज़्यादातर जो है ना ऐसे करती हूँ कि सारे काम जो है ना ख़त्म करके तो फिर मैंने जो है ना तैयारी ऐसा कोई भी काम जो है ना वो मतलब लंबा है थोड़ा, ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं इस वक्त करती हूँ। या आप मॉर्निंग में कर लें या ये है कि इस वक्त करें। तो मॉर्निंग में तो उठते साथ मतलब बच्चों के काम नहीं ख़त्म होते मेरे, उसी में जो है ना मेरी ज़ोहर हो जाती है। तो बहरहाल जी फिर मैंने फ्रिज जो है वो अलियान की हेल्प के साथ सारी खाली कराई। मैंने कहा सारी चीज़ें जो है ना वो रखो, और फिर अलियान ने इसको सारा अच्छे से सारी बर्फ़ जो है वो जो है उसका जो स्पैचुला बना हुआ है उससे सारी निकाली। और उतनी देर में मैंने सारे जो ग्रिल्स और इसके सारे जो डब्बे वगैरह सब कुछ मैंने वॉश किए बैठ के बाहर बैल्कनी में। तो अभी मैं जी यहाँ पे सारा कर रही हूँ स्प्रे, ऑल इन वन स्प्रे इसमें है जी, जो मैंने फटाफट आपको बता देती हूँ। आप लोग भी बना के रखें, सच में बहुत कमाल की चीज़ है। विनीगर 1 कप विनीगर ले लें, 2 कप पानी ले लें, उसमें आप ये जो लिक्विड होता है डिश वॉश वो डाल लें, और थोड़ा सा अगर बेकिंग सोडा आप डाल सकते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहे तो ना भी डालें, मैं है डालती हूँ। उससे जो है ना बड़ी अच्छी सी सफाई जो हो जाती है। तो बस ये सारी फ्रिज में मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया। मेरा स्प्रे ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने कहा अभी मैं अगर बनाऊँगी तो मेरा आधा घंटा और लग जाना है, क्योंकि मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ ना, तो बेकिंग सोडा को फिर मैं थोड़ी देर जो है ना बड़े बाउल में पानी में मिक्स करके रखती हूँ, फिर सिरका डालती हूँ ना, तो वो जो एक झाग बनती है ना उसको बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जी कपड़े भी धुल रहे थे। कपड़े तो है मेरे रोज़ ही तकरीबन धुल रही हैं, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना वो काम मैं कहती हूँ रोज़ का रोज़ ही हो जाए। तो बहरहाल जी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं अपना चिल कर रहे हैं, और बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं बच्चे खा पी रहे थे तो उन्होंने फैलाया हुआ है, कोई बात नहीं जी। अच्छा बहरहाल यहाँ पे मैंने फिर स्प्रे करके, तो उसके बाद ये मैंने इसके अंदर ना डिश वॉश लिक्विड डाला है लेमन मैक्स वाले बर्तन में ना। लिक्विड से ही मैं सारा साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर वो जो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा वो सारा, उसको भी साफ़ करना और ज़्यादा टाइम लगेगा। ग्रीन ग्रीन जो लेमन मैक्स का साबुन है ना उसकी वजह से कह रही हूँ। तो मैंने फिर इसके अंदर लिक्विड डाल के तो इसको अच्छे से सारे फ्रिज को जो है मैंने साफ़ किया है साबुन से। और फिर इसको मैंने धोया नहीं है, धोया इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ से पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। किचन जो है वो ऊंचा है, वाशरूम जो है वो ऊंचे रखे हुए हैं उन्होंने एक एक स्टेप, तो पानी जो है ना वो फिर बाहर जाएगा सीढ़ियों की तरफ, फिर सीढ़ियों से नीचे तक हमें जो है ना वो धोना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई इतना लंबा काम नहीं मैं करूँगी। तो ये है कि मैं एक मतलब बाउल मैंने रखा है, उसमें मैंने गर्म पानी डाला है, और गर्म पानी की मदद से मतलब टॉवल जो है ना वो मैंने जो किचन के टॉवल्स होते हैं उससे अच्छे से जो है ना 3-4 पानियों से इसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो क्योंकि धोने से ना काम बढ़ जाना था, फिर मुझे ये था कि सीढ़ियाँ चलो बंदा साफ़ कर ही देता है, फिर साबुन है इसमें, मैंने कहा खुदा ना सा कोई गिर विर ना जाए इतनी देर में, तो ये वाला भाई रहने दो। और वैसे भी पानी जो है ना
बिल्कुल निकाह से अजीब सा रखा हुआ है कि पानी उल्टा, यानी कि कारपेट वाला, जहाँ पे कारपेट है ना उस तरफ जाता है, यहाँ से पानी अगर गिर जाए तो बहरहाल जी फिर मैंने इसी तरह से कपड़ों से अच्छे से इसको साफ़ किया और अभी मैं इसको फाइनल जो है ना खुश्क वाला टॉवल जो है ना उससे साफ़ कर रही हूँ, खुश्क कर रही हूँ। मैंने खुला छोड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए कि अच्छे से जो है ना वो सूख जाए। तो बस ये जी हो गया है। बस अभी इसको रीसेट करते हैं, सारी चीज़ें जो है ना वापस रखते हैं और इसको मैं अपनी जगह पे करके इसको मैं चलाती हूँ। और बस जी उसके बाद आगे जो है वो कहते हैं ना काम एक करो तो एक और बढ़ जाता है। बस मेरा ये था कि बस आज मैंने फ्रिज साफ़ करनी है और इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना। तो क्योंकि मैं थकी हुई थी पहले ही, तो मैंने कहा चले फ्रिज साफ़ हो जाए। अच्छा, फ्रिज में ना पड़े हुए थे ये टमाटर, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए ना, तो उन्होंने ना ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया ऊपर, तो वो सारे जम गए थे। तो मैंने अब इनको निकाल के जितनी देर रखा तो फिर ये थोड़े से वो हो गए सॉफ्ट हो गए। तो मैंने कहा यार इनका छिलका उतारो और इसका पेस्ट बना के रख दो, ताकि जो है ना ये भी काम मतलब ख़त्म हो, क्योंकि मैंने करना तो था। तो ये है कि एक तो छिलका आसानी से उतर गया, यहाँ तो आपको पता है स्टीम करना पड़ता है, चूल्हे पे रख के बॉईल करना पड़ता है कि छिलका उतर जाए। तो फिर इस तरह से मुझे आसान लगा। मैंने कहा अब छिलका वैसे ही उतर है आराम से, तो ये है कि इसको भी जो है ना वो ब्लेंड करो और क्यूब्स बना के रख दो। ये आई थिंक 2.5 से 3 किलो थे जो मैंने जो है ना बना के रख दिया। मेरे ख्याल से रमज़ान में मुझे काफ़ी रहेंगे। लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए थे तो वो ख़त्म ही नहीं हुए, तो बहुत देर तक चलते रहे। तो मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है। तो 2 से 2.5 किलो थे। मतलब जो ग्रेवी वाला कोई सालन होता है ना उसमें ये पेस्ट चला जाता है, बाकी सब्ज़ी वगैरह में तो मैं वैसे ही कट करके डाल देती हूँ। तो ये है कि चलो अगर ना भी हो टमाटर तो ये पेस्ट रखा हो तो आसानी हो जाती है। तो बस मैंने बेसिक्स तैयारी की हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने वो नहीं किया जैसे कि मैं हर दफ़ा करती हूँ और हर दफ़ा कहती भी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो मेरा फ्रेश खाना पीना जो है ना उनको अच्छा लगता है, मतलब फ़्रेश चीज़ उनको पता चल जाता है कि भाई अदरक लहसुन पहले का बना हुआ था, या होता है ना कई बंदों को होता है भाई। तो फिर मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि बस वही काम कर लूँ जो एक हद तक जो है ना मुनासिब रहे। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के तो इसको मैंने इस तरह से इसमें रख दिया। मेरे पास ये 2 ही हैं, ये जो क्यूब्स वाले होते हैं। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल इन्हीं में डाल के रखते हैं और जो बच जाएगा उसको मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। जब ये जम जाएगा तो फिर दोबारा से इसमें डाल के उनको भी जो है ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस जी ये काम किया। उसके बाद पीछे आपको मटर नज़र आ रहे हैं, वो भी बाहर रखे हुए थे तो वो भी थोड़े सॉफ्ट हो गए। तो फिर मैंने कहा वो भी मैं जो है ना अच्छे से ज़िप लॉक बैग में ही रख देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने ना ऐसे ही शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रखे थे, तो वो ना निकाल रहे थे ना जब, तो उसमें वो फंसे हुए थे, तो बड़ा मुश्किल से वो जो है ना मैंने निकाले हैं। तो मैंने कहा चलो मैंने मंगवाए थे इस दफ़ा, वैसे तो मैं उसी शॉपर वगैरह में ही डाल के रख देती हूँ। तो फिर मैंने कहा रखे हुए हैं तो चलो इसमें डाल के रख देते हैं। तो बस जी इसके बाद ये वाला मेरे पास था एक सिलिकॉन का बना हुआ ये, तो इसमें यह है कि निकालना थोड़ा आसान होता है। मैं उसमें भी निकाल देती हूँ, थोड़ा इसको टेढ़ा वेढ़ा करो तो वो निकल ही आता है। तो ये भी मेरे पास एक ही रखा हुआ था, तो टूट जाते हैं मेरे हाल से, इधर उधर हो जाते हैं, कोई नहीं। मेरे पास पहले था वो जो असिस्टिक वाला होता है ना वो, तो मेरे हाल से पता नहीं मैंने दे दिया है या पता नहीं किधर गया, मुझे नज़र ही नहीं आया। काफ़ी मैंने ढूंढा, तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल हम गुजारा कर लेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैं और लेके आती हूँ ना तो फिर ये यूज़ तो होती नहीं है। एक ही हमारा ये वाला जो है ना बड़े वाला वाइट वाला, सारी गर्मियाँ बस हम यही रखते हैं, क्योंकि जूस वगैरह में डालना होता है, बाकी पानी ठंडा करने के लिए बाउल वगैरह में बर्फ़ जमा लेती हूँ, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा रहने देते हैं, क्योंकि फिर इन चीज़ों को ना संभालना भी बड़ा मुश्किल है। जब इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर इनको कहाँ रखो, तो बड़ा मुझे वो लगता है। तो बस ये जो बच गया था ना, ये मैंने इस तरह से ये डब्बे में डाल के ये मैं रख दूँगी। तो जब ये जम जाएगा तो फिर मैं उसको भी इसमें डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस ये मेरा काम हो गया डन। और ये देखें जी मटर भी सारे जो है ना वो भी हो गए थे, तो वो भी मैंने इस तरह से रख दिए। और ये देखें जी मैंने कहा आपको मैं फ्रिज और फ्रीज़र भी दिखा देती हूँ। कुछ मैंने इस तरह से ही सेट किया सबको ही आता है भाई हर कोई अपनी नीड्स के मुताबिक जो है ना उसकी सेटिंग कर लेता है। और ये देखें जी इस तरह से। अच्छा, ये मैंने शक्कर और इसके लिए भी डब्बा जो है ना वो लेकर आई थी, वो भी मैं वॉश करके तो वो भी इसमें मैं डाल के रखूँगी। और बस जी ये देखें मेरा काम जो है ना आ चुका, जो मेरा टारगेट था वो हो गया डन। एक्चुअली मैंने लिस्ट पूरी बना के रखी हुई थी कि कौन कौन सा काम है और किस किस दिन करना है, तो फिर मुझे बड़ी आसानी हो गई है कि लिस्ट देखो और अपना काम जो है ना वो निपटा लो। तो बस अब 2-4 काम ही रह गए थे, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग मेरा बना हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
कोशिश करूँगी कि ये 2-3 दिन में ही सारे व्लॉग जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना पेटी के ऊपर सारे कपड़े निकाल के रख दिए थे और मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा थोड़ी देर मैं बैठ के रेस्ट करके फिर इनको फैलाती हूँ। और फिर मैं उठी, मैंने इनको फैलाया और यहाँ पे जी बस खाना भी मैंने फटाफट रोटियाँ बनाई, दाल तो मैंने पहले ही बनाई हुई थी, दाल माश बनाई थी। और बस अभी मेरे हस्बैंड ने ऊपर से हरा धनिया डाला है और वो देखें मिक्स भी नहीं किया। तो ये वीडियो जो है ना अलियान बना रहा था, तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैं इधर उधर हुई हुई थी। तो उसको ये था कि मामा नहीं है तो चलो मैं ही सब्र नहीं हो रहा तो मैं ही वीडियो बना देता हूँ। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली जो शीट है ना, ये मैं लेकर आई थी। ये मैंने लगानी है, ये जो मेरे किचन के जो खिड़की है ना, विंडो, इसके ऊपर जो शीशा है ना, ग्लास जो भी है, इसके ऊपर मैंने लगानी है क्योंकि बाहर से जब रात के टाइम अंदर लाइट ऑन होती है तो सब नज़र आता है। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं लगा देती हूँ। पहले एक लगी हुई थी, मतलब जो पहले रह के गए उन्होंने शायद लगाई हुई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, ख़राब थी और एक वाले पे थे, एक पे नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना ले जाती हूँ, तो मैं ना लगा दूँगी, मतलब वॉशरूम्स पे भी और जो इनकी जो खिड़कियाँ ना उन पे, और बाकी जो है ना ये किचन का, इस पे भी मैं लगा देती हूँ। हैं किए सलाह। ज़बानी पढ़ रहा है ना, ज़बानी पढ़ रहा है, कुछ थल्लियां पिछलियां ज़बानी आंदियां सुना 4-5। इन्ना सही लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही लगा माशाल्लाह। और बस यहाँ पे ये देखें, ये चूल्हे के ऊपर जो साइड थी ना, ऊपर दीवार थी, वो थोड़ी सी ऐसे ना गंदी हो रही थी। कपड़ा मारने से सारी बात है, वो घी आयल होता है तो वो नहीं साफ़ होती, तो मैंने फिर ये लगा दी। तो उसके बाद यहाँ पे विंडो पे भी लगा दी। तो बस जी यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।